तो भैया यहाँ नर्मदा में आकर तीर्थों का भी कल्याण होता है। समस्त मनुष्य गंगा में गंगा दशहरे के दिन स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा मैया कहाँ आती हैं? माँ जगत जननी जग कल्याणी नर्मदा के शरण में के मातेश्वरी, हमें जिन पापियों ने अपने पाप को धोए हैं उन पापों का समन हम नहीं कर पा रहे, इसलिए आप इनका क्षय करो। क्यों? क्योंकि कल्पवाहिनी है माँ। इस स्वरूप में चर अचर जीवों का उद्धार करने वाली वरदायिनी है। जो मनुष्य स्नान करते हुए हाथियों के गंड कपालों से बहुत, देखिए इसका जो स्थान है वो बड़ा ही निर्मल है। पहले बड़े बड़े हाथी इनके दोनों पट पर रहा करते थे, हाथी क्रीड़ा किया करते थे। सुंदर सुंदर वृक्ष नर्मदा के दोनों किनारों पर ब्रह्म बलि से युक्त देवांगनाएं इनमें स्नान करने आती हैं और आज भी आती हैं। स्नान क्रीड़ा मां नर्मदा के तट में जो अनेक पुष्प हैं उन पुष्पों से जब इसके जल की जो धारा है ना वो स्पर्श होती है तो मानो की सुगंध की लहर फैल जाती है। अब आज तो वृक्षों का भी लोप हो गया। अनेकों घाटों पे व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि वृक्षों को काट काट के बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर बना दिए गए हैं। वहाँ पहले ऐसी ही स्थिति थी कि अनेक वृक्ष, अनेक फूल, अनेक वाटिकाएं मां नर्मदा के तट पर हुआ करती थी। और आज भी आप नर्मदा परिक्रमावासी हो, आपको ज्ञात होगा कई स्थान ऐसे होंगे जहाँ माँ का बड़ा ही सुंदर स्वरूप देखने को मिलता है। बोले रे वाह मैया की। महाराज मुनियों से सेवित है, मुनियों से सेवित है और मुनियों की ही भक्ति की पावन धारा कही गई है नर्मदा। क्यों कही गई है? क्योंकि भगवान के 4 बेटे हैं। धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। कौन कौन से 4 बालक हैं? विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गाय, संत, सबसे छोटे बालक। और उन्हीं संतों की भक्ति की धारा क्या है? नर्मदा। मार्कंडी जी बोले एक बार सिद्ध गंधर्वों से सेवित, यक्ष विद्याधरों से व्याप्त, अनेक प्रकार के देवगणों से युक्त रमणीक हिमालय के शिखर पर ब्रह्मा विष्णु समस्त देवताओं सहित वहां पर कार्तिकेय, नंदी, गणेश, 9 ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ध्रुव, तारागण समस्त मां जगत जननी जग कल्याणी नर्मदा की हिमालय की चोटी पर स्तुति कर रहे हैं। नर्मदा को नमस्कार कर प्रार्थना कर रहे थे। तभी वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, गंधर्वों के सहित सभी गण दर्शन कर प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे मातेश्वरी, सूर्य के समान प्रकाश रूपी तेज को देख माँ को प्रणाम करने लगे। उन्होंने देखा वहां नर्मदा तट पर लगे कदम, फूल, वृक्षों से जल सुंदर लग रहा है। अविष्ट फलदायक पनडुब्बी के झुंड शोभा बढ़ा रहे हैं। साधक, सिद्ध, योगी तीनों लोकों में पवित्र नर्मदा का यशगान कर रहे हैं। समस्त देवता मां जगत जननी का यशगान कर रहे हैं, हे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता पार्वती श्री महादेवी सहित अपने पुत्र कार्तिकेय से बोलती हैं वहां पर कि
हमें उस मृत्यु लोक में जो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, इन सबको हमने पूजा है। हिमालय पर कह रहे हैं समस्त देवी देवता, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, तारागण, कह रहे हमने गंगा आदि सभी नदी को पूजा है। सर्वप्रथम उस पुण्य सलीला नर्मदा का वर्णन कीजिए, हम सुनना चाहते हैं। और यही कथा कार्तिकेय जी ने भी सुनाई है। बोले नर्मदा मैया की। तब स्वामी कार्तिकेय ने अपने माता पिता महादेव की स्तुति की और कहा, कहने लगे आप तीनों के रक्षक हैं, पिनाक धारण करने वाले हैं, डमरू हाथ में लिए हुए हैं, त्रिशूल धारण करने वाले हैं। हे भूत वावन्न भोले नाथ, सर्वप्रथम हम आपको नमस्कार करते हैं। ऐसी प्रार्थना किसने की? कार्तिकेय भगवान ने। बोले कार्तिकेय महाराज की। जगत पिता स्वरूप माता पार्वती के सहित हो आप मेरे सामने विराजमान हो, अर्धनारीश्वर के स्वरूप में हो। और हे भूत भावन भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने मुखारविंद से जो भी वचन नर्मदा के विषय में आपको सुनाता हूँ, आप मुझ पर कृपा करना। बोले रेवा मैया की। ऐसा बारंबार नमस्कार करते हैं। यहाँ सोनक जी सूत जी इस महाराज से बोले, कहने लगे मैं सर्व पूजित धर्म निपुणता आप में मानता हूँ, पवित्र अमृतमयी कथा के आप वक्ता हैं। व्यास जी ने 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों की रचना की। किससे करवाई? गणेश जी से करवाई है। तीर्थ की महिमा सुनना समझना हमें किससे ज्ञात हुआ है? तीर्थ की महिमा सुनना समझना हमें पुराणों से ज्ञात हुआ है। उन्हीं पुराणों की रचना किसने की है? महर्षि वेद व्यास जी ने। बोली व्यास जी महाराज की। महाराज तीर्थ महिमा बड़ी विचित्र है। जो मान लो कि तीर्थ यात्रा करता है, उसने अगर यह महिमा वर्णन सुन लिया तो समझ लो परिक्रमा कर ली। अब परिक्रमा पे कौन कौन जाने तैयार है ये बताओ? कौन कौन चलना चाहता है? चलना चाहते हो? अरे बड़े कम दिख रहे हैं भैया, हाथ तो ऊपर उठाओ। माताएं, बहनें, भाई बंधु, परिक्रमा पे चलने के लिए ना कोई टिकट लगेगा, न कोई व्यवस्था, न कोई हाथी, न घोड़ा, न पालकी, यहीं बिठाएंगे रोज और यहीं खूब परिक्रमा कराएंगे। करोगे नहीं करोगे? और जब करना है तो उसके आधार हो जाओ। अगर आप उसके आधार हो जाओगे ना तो मैया 7 दिन में, वैसे कितना समय लगता है आप लोगों को? आप क्योंकि अधिक से अधिक जो भी भक्तगण हैं उन्होंने नर्मदा परिक्रमा कर ली है। कितने महीने लगते हैं भैया? अरे गाड़ी से और पैदल जाए तो 3-4 महीने। और पहले पैदल लोग जाया करते थे 3 साल, 3 महीना और 13 दिन, ऐसा कुछ विधान हमने संतों के मुख से सुना। मगर हमें कितने दिन में पुण्य प्राप्त होगा? केवल 7 दिन में। और वो भी 7 दिन में कितने बजे? 1 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। अगर अपन सब मिलके उस पर आधारित हो जाएंगे तो समझ लो कि मैया हमारी यहीं बैठे बैठे परिक्रमा पूर्ण समझ लेगी। बोली रेवा मैया की। है तेरे आधार नरम है तेरे आधार, है तेरे आधार
अमर कंठ